हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज और आप देख रहे हैं शफीक सर की क्लास। आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वाक्यों का रूपांतरण होता है और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे टू रिमूव एडवर्ब टू। किस तरीके से एडवर्ब टू को रिमूव किया जाता है। ये भी इंटरमीडिएट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो की लास्ट तक बने रहें और बहुत ही आसान तरीके से एडवर्ब टू को रिमूव करना सीखें। तो लेट्स स्टार्ट टाइप फर्स्ट। तो हम लोग टाइप फर्स्ट के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट टाइप में क्या है, यदि सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया है तो आपको इसको सो में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू है तो सो में, और इसमें एक इन्फिनेटिव टू भी होता है। इस इन्फिनेटिव को हटा के आप डैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप हम याद रखेंगे, अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया है तो टू को आप सो में चेंज करेंगे और इन्फिनेटिव को हटा के डैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करेंगे और फिर आप वर्ब से जोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ कहाँ होगा। तो अगर आपको मतलब सेंटेंस में इज ए मार दिया है तो आप कैन नॉट का यूज़ करेंगे। अगर वाज वर दिया है तो आप कुड नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, कि अगर ये नोट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रेजेंट में बात हो रही तो आप कैन नॉट का यूज़ करेंगे, अगर पास्ट में हो रही तो आप कुड नॉट को। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। जैसे ये दिया है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू ओल्ड टू वॉक प्रॉपरली। पेपर में रिमूविंग एडवर्ब टू लिख के आ सकता है, कॉम्प्लेक्स बनाने को आ सकता है या सेंटेंस को निगेटिव बनाने को भी आ सकता है। तो अभी हमने सीखा ही है तो हम बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले ही तो वैसे रहेगा, जो वर्ब है वो भी वैसे रहेगी। ये टू किस में हो जाएगा, सो में, ओल्ड, और फिर जैसे ही आप इन्फिनेटिव हटाएंगे यहाँ पे डैड लिख देंगे। डैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे प्रोनाउन है ही तो ही रखना है, लेकिन अगर यहाँ पे राम दिया है तब भी आप ही रखेंगे। और इसी तरीके से अगर किसी गर्ल्स का नेम है तो आप यहाँ पे सी रखेंगे। जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको ध्यान रखना कैन नॉट या कुड नॉट। तो हम देख रहे हैं ये बात जो है इसमें सेंटेंस में इज दिया है, प्रेजेंट में हो रही है तो कैन नॉट का यूज़ करेंगे और कांट के बाद फिर आप वर्ब से उसी तरीके से जोड़ देंगे, वॉक प्रॉपरली, और इस तरीके से आपका सेंटेंस जो है ये कॉम्प्लेक्स में कंबाइन हो जाएगा और एडवर्ब टू हट जाएगा। तो हमें क्या याद रखना, अगर सेंटेंस में टू दिया है तो टू को आप सो में करेंगे और जहाँ पे इन्फिनेटिव दिया है तो इन्फिनेटिव को हटा के डैट, सब्जेक्ट, कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करेंगे। तो अगर इस सेंटेंस को गौर करें, ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक प्रॉपरली, तो ही इज़ सो ओल्ड डैट ही कांट प्रॉपरली। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, जैसे दिया है द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि समाचार इतना अच्छा है, सच नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिव थिंग्स है, लेकिन फिर भी अपना नियम ही चलाएंगे। तो द लिखेंगे, फिर उसी तरीके से न्यूज़, फिर इज, फिर टू काहे में चला जाएगा, सो में, फिर गुड, फिर इन्फिनेटिव के बाद डैट। अब चूंकि सब्जेक्ट आपका निर्जीव है तो यहाँ पे इट लग जाएगा
और ये हो जाएगा कैन नॉट बी ट्रू। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि कैन नॉट का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि बात हमारे प्रेजेंट में हो रही है। अगर यहाँ पे वाज वर दिखेगा तो आपको हमेशा कुड नॉट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम लोग टाइप सेकंड सीखेंगे कि सेकंड टाइप की मदद से किस तरीके से एडवर्ब टू को हटाते हैं। तो सेकंड टाइप होता क्या है, यदि एडजेक्टिव के बाद फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर। ठीक है, अगर एडजेक्टिव के बाद फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर ये वर्ड दिए हैं तो आपको याद रखना है कि डैट के बाद जो सब्जेक्ट होंगे तो फॉर मी आई में, फॉर अस वी में, फॉर देम दे में, फॉर यू यू में और फॉर हिम ही में, और इसी तरीके से फॉर हर सी में चेंज हो जाएगा। तो डैट के बाद आई, वी, दे, यू, ही, सी का यूज़ सब्जेक्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल्स पे गौर करेंगे। जैसे दिया है द टी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो इस सेंटेंस को अगर गौर करें तो हम देख रहे हैं इस सेंटेंस में फॉर मी है, तो इसी तरीके से इसकी जगह पे इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है, तो आप उन्हीं वर्डों के अकॉर्डिंग इनको चेंज कर देंगे। तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे या कम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होगा या रिमूव एडवर्ब टू करेंगे तरीके से, तो इसको भी गौर करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। द टी फिर इज रहेगा, टू काहे में हो जाएगा, सो में, हॉट। जैसे आपका एडजेक्टिव होगा यहीं पे आपको डैट का यूज़ करना है, और ये जो फॉर मी है वो आई में, फिर टेंस को देखते हुए कैन नॉट या कांट, फिर ड्रिंक। अगर निर्जीव बात यहाँ पे हो रही तो आपको लास्ट में इट बढ़ाना पड़ेगा कि चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। तो जब भी आपको फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम दिए हैं तब इसको कंबाइन करेंगे तो डैट के बाद जो सब्जेक्ट हैं फॉर मी आई में, फॉर अस वी में, फॉर देम दे में चेंज कर देंगे। और इसी तरीके से अगर इसके दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे ये दिया है राम इज़ टू क्लेवर फॉर यू टू चीट। ये किस तरीके से कंबाइन होगा, तो राम ही रहेगा, इज टू आपको पता है सो में हो जाएगा, क्लेवर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे फॉर यू दिया तो फिर आपको डैट के बाद जो सब्जेक्ट है वो यू हो जाएगा, और फिर टेंस के हिसाब से कैन नॉट या कांट लगेगा। और जब यहाँ पे चीट आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको हिम राम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा राम इज़ सो क्लेवर डैट यू कांट चीट हिम। राम इतना चतुर है कि तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। तो हमने ये आपको पहले ही बता दिया कि अगर निर्जीव सब्जेक्ट दिया और फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम दिया है तो आपको लास्ट में इट वगैरह का यूज़ करना, और अगर पर्सन की बात हो रही है तब भी आप लास्ट में हिम या हर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में कुछ नहीं, यदि केवल एडवर्ब टू ही दिया है मतलब इन्फिनेटिव नहीं गिवन है,
केवल एडवर्ब टू हो और इन्फिनेटिव ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस टू को आप ओवर, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इनकी मदद से बनाएंगे। तो इसके भी एग्जांपल्स की बात करें, मिल्क इज टू हॉट। तो अगर इस सेंटेंस पे हम गौर करें तो इसमें हम देख रहे हैं मिल्क इज़ टू हॉट, तो केवल इसमें एडवर्ब टू दिया है, इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं है। तो आप इसको ओवर भी कर सकते, एक्सट्रीमली भी कर सकते और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बस ध्यान क्या रखना, ओवर और एक्सट्रीमली एडवर्ब टू को रिप्लेस करेंगे, लेकिन जब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट करेंगे तब भी टू रिमूव होगा, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट पीछे लगाना। किस तरीके से गौर करेंगे, तो ये हो जाएगा मिल्क इज एक्सट्रीमली हॉट, और इसी तरीके से अगर ओवर का यूज़ करेंगे तब भी आपको यही होगा। लेकिन अगर आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से करेंगे तो मिल्क इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और इस तरीके से ये भी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे टाइप फोर्थ। तो टाइप 4 में क्या है, यदि इन्फिनेटिव वर्ब से पहले नॉट गिवन हो तो कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर विल का यूज करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ में क्या याद रखेंगे, अगर इन्फिनेटिव वर्ब से पहले नॉट दिया है तो हम याद रखते हैं कि जहाँ पे हम लोग कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करते हैं तो उन्हीं को रिप्लेस करके वहाँ पे हम लोग विल का यूज़ करेंगे। कैसे, इसको भी एग्जांपल्स की मदद से सीखते हैं। राम इज टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू विन द गेम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। तो हम एग्जाम्पल पे गौर करेंगे, राम इज़ टू स्ट्रॉन्ग नॉट टू विन द गेम। तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉट दिया है, तो हम इसको जब कंबाइन करेंगे या इसको जब बनाएंगे या इसको जब एडवर्ब टू हटाएंगे तो किस तरीके से, तो ये हो जाएगा राम इज सो स्ट्रॉन्ग डैट ही विल विन द गेम। ठीक है, और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंबाइन हो जाएगा कि राम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो गेम जीतेगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे टाइप फिफ्थ। टाइप फिफ्थ में क्या ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग्स हो और इन्फिनेटिव वर्ब का यूज पर्सन के लिए हो
तो डैट के बाद वन का यूज़ सब्जेक्ट के लिए करते हैं। तो इसके भी एग्जाम्पल्स को गौर करेंगे। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इतना ठंडा है, बाहर नहीं जा सकते। तो ये जो गो वर्ब है और यहाँ पे जो हम बात करें तो ये नॉन लिविंग्स सब्जेक्ट के लिए है। तो यहाँ पे जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा इट इज़ सो कोल्ड डैट, और ये वर्ब जो है पर्सन के लिए हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वन कांट गो आउट। ठीक है, और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंबाइन हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग है और जो वर्ब है वो पर्सन के लिए है तो हमेशा डैट के बाद सब्जेक्ट के लिए वन का यूज़ करेंगे, बाकी सारे रूल उसी तरीके से होंगे। तो इस तरीके से आप एडवर्ब टू को रिमूव कर सकते हैं। आई होप आप बहुत ही आसान तरीके से एडवर्ब टू को हटाना सीख चुके होंगे, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग सीखेंगे यूजिंग ऑफ एडवर्ब टू। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।